ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 22 की कथा में हम आज सुन रहे हैं महर्षि चैवन की कथा और चैवनेश्वर की महिमा। सुकन्या सरोवर, गोष्पद तीर्थ, गंगेश्वर, बालादित्य, पाताल गंगा तथा कुबेरेश्वर की महिमा। इसी के साथ सुनेंगे कुबेर के द्वारा भगवान शिव की स्तुति। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र चैवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूठे की भांति अविचल भाव से बहुत अधिक समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बांबी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गईं। इस प्रकार बांबी से घिरे हुए चैवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां पर स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए। तदंतर किसी समय राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए उस पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा की सुकन्या नाम की एक कन्या थी जो कि सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह चैवन मुनि की बांबी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर राजा शर्याती की वह सुकन्या नाम वाली राजकुमारी कौतूहलवश सोचने लगी कि यह क्या है। फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिंद जाने पर मुनि के कोप से राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे भारी सेना बहुत ही दुखी हुई। यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। वे राजा बोले, आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार किया है, उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हमें किसी अपकार करने वाले का पता नहीं है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा कि हे पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में ही एक बांबी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींद डाला। यह सुनकर राजा शर्याती शीघ्र ही बांबी के पास आए और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध चैवन मुनि का दर्शन किया। तदंतर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले कि हे भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए उसे आप क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से शर्याती ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई अब उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि चैवन की सेवा में संलग्न हो जाया करती थी। कुछ काल के पश्चात अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा कि हे वामोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप लोग मुझे राजा शर्याती की पुत्री तथा महर्षि चैवन की पत्नी जाने। तब अश्विनी कुमार उसे बोले कि तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? चैवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वथा असमर्थ हैं। अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उन ऋषियों के, उन अश्विनी कुमारों के इस प्रकार कहने पर वह सुकन्या बोली कि हे देवताओं, मैं अपने पतिदेव चैवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आशंका न करें। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा कि हे देवी, हम दोनों वैद हैं। तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या चैवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ उससे कहा था वह सब उसने अपने पति चैवन ऋषि को जाकर सुनाया। सुकन्या की बात को सुनकर मुनिवर चैवन ने उससे कहा कि अश्विनी कुमारों की बातों का तुम आदर करो
मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से इस प्रकार बोली। सुकन्या ने उनसे कहा कि आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के लिए इस विषय में जो कुछ कहा है उसे शीघ्र आप पूरा करें। यह सुनकर अश्विनी कुमार उस सुकन्या से बोले कि तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर चैवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रविष्ट हुए। 2 ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एकत्र होकर बोले कि हे सुबह, हम में से एक को वर्ण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति चैवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वर्ण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि चैवन अश्विनी कुमारों से बोले कि आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप और तरुण अवस्था से संयुक्त किया है और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तदंतर राजा शरियाती ने जब सुना कि महर्षि चैवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जमाता को देवकुमारों की भांति देखकर राजा शरियाती के हर्ष की सीमा न रही। महर्षि चैवन ने अपनी रानी के सहित महाराज शरियाती का पूर्ण रूप से सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र करें। राजा शरियाती इस प्रस्ताव से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि चैवन ने राजा से यज्ञ प्रारंभ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनसे कहा कि अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, अतः निंदित माने गए हैं। यह सुनकर चैवन ऋषि ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझें। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने इस समय मुझे अजर बनाया है। यह सुनकर इंद्र बोले कि ये दोनों तो वैद्य हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करके मृत्यु लोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं ये। इंद्र के यूं कहने पर उनका अनादर करके चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देखकर इंद्र ने कहा कि यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर चैवन मुनि ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधि पूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत ही वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन चैवन ने वज्र के सहित उनकी बांह स्तंभित कर दी। तदंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य वहां उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोगों को गुंजाता हुआ इंद्र की ओर दौड़ पड़ा। मुंह बाहे हुए काल की भांति उस दैत्य को आते हुए देखकर इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर चैवन को प्रणाम करके वे बोले। इंद्र ने चैवन मुनि से कहा कि हे भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। हे तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बल वीर्य को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शरियाती की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। देवराज इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर चैवन का क्रोध शांत हो गया। अब इंद्र उनकी आज्ञा लेकर शीघ्र ही वहां से चले गए। चैवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों के सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा
राजा शरियाती का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या के सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित चैवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक चैवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यहाँ अश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार यूं करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जहाँ चैवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने स्नान किया था वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन और अंधा नहीं होता। तदंतर नयन कुमती नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करें। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारी ग्रह की यात्रा करें। फिर मातृ सुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करें। फिर न्यून कोमती के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त्य जी के शुद्धाहार नामक दिव्य आश्रम पर जाएं। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूरी पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। हे महादेवी, अगस्त्य जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर उत्तर दिशा में भगवान सूर्य देव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बालादित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पातकों का नाश करने वाली पातालगामिनी गंगा है, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यून कुमती के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया जो कि कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यून कुमती के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं, उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरा सत्वन किया। स्तुति करते समय कुबेर ने कहा कि जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है, ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते, महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे, जो अजन्मा, पुराण, उपेंद्र के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं, जो अपनी ध्वजा में वृषभेंद्र नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विश्व के आधार, अनंत, शक्ति संपन्न, ज्ञानजनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनके शब्दोच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति सैप्टिक मणि के समान उज्जवल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्र मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दुर्गम यानी कि दूर गमन करने वाले, जानने योग्य, अनिंद, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख सफृत होता रहता है,
जो काल के भी काल मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान हैं, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, स्त्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं। उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योगवीता मुनीश्वर, सदा जिनका जप और ध्यान किया करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं। उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त्य जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हे देवेंद्र वंद शंभो, आप मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए, आप कृपालु एवं करुणामय हैं। हे उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का आप उद्धार कीजिए। हे भाव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, आप मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छा अनुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना किया करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हो गए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धन अध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और उनसे कहा कि यह स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे भद्रकाली, कुबेर, ऋषि तोया नदी, श्री गालेश्वर तथा गुप्त प्रयाग का महात्म्य तथा देव विग्रहों के सेवन की महिमा। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। यदि आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी हैं, तो उन कथाओं को आप अवश्य सुनें। उन कथाओं का लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।